બેંક ઓફ બરોડાના એમડી અને સીईओ संजीव चड्डा अपनी साथ जुड़ाई रहा है। सर, स्वागत है सीएनबीसी बाजार में। बहुत बहुत शुक्रिया आपका वक्त देने के लिए। सबसे पहले सर ये समझना चाहेंगे कि ओवरऑल आंकड़ों में अगर हम देखें तो लोन ग्रोथ खास करके हम देखें तो यहाँ पे कॉरपोरेट के लिए यहाँ पे ग्रोथ आती हुई दिख रही है। किस तरह से आप यहाँ पे देख रहे हैं आगे जाके लोन ग्रोथ का आउटलुक किस तरह से हम एंटिसिपेट कर सकते हैं, क्योंकि जो अनुमान था उसके हिसाब से ग्रोथ आगे बढ़ती हुई तो दिखी है। जी नमस्कार, शुक्रिया। आपके सब दर्शकों को भी नमस्कार। तो जो लोन की स्थिति है वो ये है कि पिछले एक साल के अंदर तो जो स्थिति थी बहुत अच्छी नहीं थी। जहाँ तक कॉर्पोरेट की बात करें तो लिक्विडिटी काफ़ी सरप्लस में थी, तो इसलिए जो आपको प्राइसिंग मिल रही थी लोन पे वो बहुत अच्छी नहीं मिल रही थी। पर अब थोड़ी सी डिमांड पिकअप होती नज़र आ रही है और हम अपने टर्म्स पे जहाँ हमें मार्जिन नज़र आते हैं उस पे हम लेंड कर पा रहे हैं। जहाँ तक ग्रोथ का सवाल है वो 3-4 एरिया से आ रही है और आ सकती है। कुछ हद तक तो काफ़ी जो बड़े कॉर्पोरेट्स हैं, जो डोमिनेंट है अपने सेक्टर में, स्टील ले लीजिएगा, सीमेंट ले लीजिएगा, वहाँ ब्राउनफ़ील्ड एक्सपेंशन देखने को मिल रही है। इसके अलावा कुछ ऐसे सेक्टर्स हैं जो पिछले 2-3 साल से अच्छा कर रहे हैं। ग्रीन एनर्जी है, ई-व्हीकल्स हैं, उसमें हमें अच्छी डिमांड नज़र आ रही है। अगर हम आने वाली तिमाही की या वर्ष की बात करें, तो हमारे अनुमान के अंदर एक तो वर्किंग कैपिटल साइकिल जो है उसमें इम्प्रूवमेंट आना चाहिए, स्टॉकिंग कंपनीज़ की बढ़नी चाहिए, उससे क्रेडिट डिमांड बढ़ेगी। दूसरा जो सरकार की पीएलआई स्कीम है, उसकी वजह से कुछ सेक्टर्स में अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। और तीसरा, ये अधिकांश देखा जाता है कि जब इकोनॉमी इम्प्रूव करती है और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बढ़ती है, तो एक ब्रॉड बेस्ड कैपिटल इन्वेस्टमेंट साइकिल जो है, उसकी शुरुआत होती है। तो मेरे विचार में वो भी हमें अगले कुछ महीनों में नज़र आने की संभावना है। तो मैं काफ़ी आशावान हूँ कि कॉर्पोरेट क्रेडिट साइकिल जो थी, जहाँ वो क्रेडिट क्वालिटी के हिसाब से भी और ग्रोथ के हिसाब से भी जो थोड़ी वीक थी, अब उसको स्ट्रेंथन होने की उसकी काफ़ी संभावना है। ओके। साथ ही सर एक चीज़ यहाँ पे और समझना चाहेंगे कि जिस तरह से हम कॉरपोरेट में ग्रोथ की हम उम्मीद रख रहे हैं, रेवेन्यूज़ के हिसाब से अगर हम देखें तो कौन से ऐसा वर्टिकल है, सेक्टर्स है जहाँ से आप देख रहे हैं कि ये आगे जाके और ग्रोथ सुधरती हुई देख पाएंगे। और जैसे कि हम देख रहे हैं कि बॉन्ड मार्केट जो यहाँ पे हमने देखा है कि धीरे धीरे अभी यहाँ पर भी हम यील्ड को जो है वो आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं, तो क्या इसके चलते हुए क्या कोई दिक्कत आती हुई दिखेगी, क्योंकि जैसे यील्ड बढ़ेगी यहाँ पे लोन जो भी है वो भी थोड़ा महंगा होता हुआ दिखेगा। लेकिन फिर भी अभी अगर हम एंटिसिपेट करें तो कौन से ऐसा वर्टिकल है, कौन से ऐसा सेगमेंट है जहाँ से हम अच्छी ग्रोथ की उम्मीद रख सकते हैं कॉरपोरेट सेक्टर में? ये तो ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ ग्रोथ बहुत हो रही थी, क्योंकि जो कोविड की समस्या थी वो हमारे सामने थी। परंतु जो भी ग्रोथ थी उसमें आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि बाकी एवेन्यूज जो थे फंड रेजिंग के वो भी उपलब्ध थे। और ब्याज की दरें जब कम होती हैं और लिक्विडिटी ज़्यादा होती है तो बैंक्स को बाकी जो है फंड्स के ज़रिए उनसे कॉम्पिटिशन होता है, भले ही वो म्यूचुअल फंड हो या शॉर्ट टर्म मनी मार्केट हो। तो अब शॉर्ट टर्म मनी मार्केट के अंदर भी जो है अब रेट्स थोड़े बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो बैंक्स के पास अब वो संभावना है कि ना केवल वो ऋण दे सकते हैं, पर ऐसे ब्याज दर पे दे सकते हैं जिसमें उनका रिस्क रिटर्न रेशियो जो है वो पॉजिटिव हो। ओके। इसके साथ सर एक चीज़ और समझना चाहेंगे, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि ब्याज से इनकम जो है वो एकदम फ्लैट रही है, तो ये जो इंटरेस्ट इनकम है इनके ऊपर क्या आप आने वाले दिनों में अनुमान देख रहे हैं, क्या यहाँ पे कोई बढ़ोतरी आती हुई दिख सकती है? उसके दो कारण हैं। एक तो अगर हम थोड़ा-सा विस्तार में देखें, तो देखिए ब्याज आय जो है उसके 2 फैक्टर होते हैं। एक तो आपके नेट इंटरेस्ट मार्जिन और दूसरी क्रेडिट ग्रोथ। तो जब लिक्विडिटी ज़्यादा होगी तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन आप मेंटेन कर पाएँ वो काफ़ी है, उसमें बेहतरी की संभावना थोड़ी कम होती है। और क्रेडिट ग्रोथ तो हम सब इससे वाकिफ़ हैं कि वो थोड़ी वीक रही है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा एनआईआई ग्रोथ की जो है अपेक्षा मेरे विचार में उचित नहीं थी, परंतु फिर भी हमारी जो मार्जिन्स हैं वो थोड़ा-सा एक ऑप्टिकली थोड़े से रिड्यूस नज़र आ रहे हैं। एक काफ़ी बड़ा क्रेडिट था जो एनपीए हो गया, परंतु उसकी एनपीए रिकॉग्निशन जो है पिछले वर्ष में नहीं हो पाई। उसकी वजह से उससे जो ब्याज आ रहा था, हम उसका प्रोविज़न कर रहे थे, पर वो ब्याज की लाइन में फिर भी नज़र आ रहा था। अब जब वो एनपीए रिकॉग्नाइज़ हो गया है तो वो जो अमाउंट है वो प्रोविज़न लाइन से आकर नेट इंटरेस्ट मार्जिन में आ गया है। नेट इंटरेस्ट इनकम में आ गया है। इसकी वजह से भी थोड़ी उसमें 2 250-300 करोड़ की कमी है। तो यदि हम वन ऑफ्स को निकाल दें, तो हमारा जो नेट इंटरेस्ट मार्जिन है वो पिछले तिमाही में भी
और इस तिमाही में भी लगभग 3% के आसपास है, जो यदि हम तुलना करें पिछले वर्ष से, जब वो 2.75 था, उससे काफी बेहतर हुआ है। ओके। सर, एसएमई सेक्टर को ग्रोथ को आप किस तरह से देख रहे हैं? देखिए, थोड़ा-सा लैग ज़रूर रहा है और रहेगा ओवरऑल इकोनॉमी की ग्रोथ में, लार्ज कॉर्पोरेट ग्रोथ में और एमएसएमईज़ ग्रोथ में। परंतु अब हमने लार्ज कॉर्पोरेट की ग्रोथ तो देख ली है कि वापस आ गई है, तो काफ़ी अच्छी संभावना है कि उनको जो माल सप्लाई करते हैं, उनकी भी अब ग्रोथ होनी शुरू हो जाए। हमारी अगर आप एमएसएमई बुक देखेंगे तो उसमें लगभग 7% की ग्रोथ है वाई-ओ-वाई। दूसरा जो उसकी क्वालिटी भी है वो भी थोड़ी-सी इम्प्रूव हो रही है। ये निश्चित है कि इसमें कुछ चैलेंजेस थे पिछले कुछ महीनों के अंदर और तिमाही के अंदर। परंतु हमारे जो स्लिपेजेस हैं एमएसएमई में, जो Q1 में थे, उससे Q2 में आधे हो गए। तो मेरा ख्याल वो सिचुएशन भी क्रेडिट क्वालिटी की भी स्टेबलाइज़ हो रही है और जब क्रेडिट क्वालिटी की सिचुएशन स्टेबलाइज़ होती है, तो ग्रोथ की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है। ओके। सर, यहाँ पे आप लिक्विडिटी सिनेरियो किस तरह से देख रहे हैं, खासकर डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों फ्रंट पे अगर हम बात करें तो? देखिए, इंटरेस्ट रेट साइकिल जो है वो एक बिल्कुल ही एक नॉर्मल हैपनिंग है और इसमें और ये भी निश्चित है कि जब इकोनॉमी वीक होती है तो ब्याज दरों में कमी की जाती है और जब इकोनॉमी इम्प्रूव होती है तो ब्याज दर बढ़ते हैं। तो ये एक स्वाभाविक प्रक्रिया है क्योंकि पीछे कोविड के बहुत चैलेंजेस थे, इसलिए इंटरेस्ट रेट्स में कटौती हुई, लिक्विडिटी सरप्लस थी और अब जब स्थिति सामान्य हो रही है तो ब्याज दरों की भी सामान्य होना जो है वो स्वाभाविक है। ओके। सर, इसके साथ साथ एक चीज़ और समझना चाहेंगे आखिर में कि आप जिस तरह से कर्व की बात कर रहे हैं, तो क्या अब यहाँ से हम फिर से क्या ब्याज की दरें जो है वो बढ़ती हुई देख पाएंगे? क्या यहाँ से अभी आगे ये शुरुआत होगी तो भी आप कब तक देख रहे हैं शुरुआत होती हुई? देखिए, अगर हम ये मान के चलते हैं कि एक स्टेबल सिचुएशन में इंटरेस्ट रेट जो है, रियल इंटरेस्ट रेट जो है पॉजिटिव होने चाहिए। अर्थात जो भी आपकी इन्फ्लेशन है उससे थोड़े ज़्यादा होने चाहिए। तो मेरा ख्याल अगर हम मीडियम टर्म में देखें तो थोड़ी बढ़ने की अवश्य संभावना है, पर ये सर्वथा निश्चित नहीं है कि ये अभी होगा।